अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने फ्लटर की क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फ्लटर के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डार्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम फ्लटर के फंडामेंटल कंसेप्ट्स और फ्लटर लेआउट के बेसिक्स कंसेप्ट्स, जिसमें कंटेनर, रो और कॉलम आ जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने फ्लटर ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको इस मेन फंक्शन के बारे में बताया था कि जब भी हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं, जब भी हम उसे रन करते हैं, तो जो भी हमारा मेन फंक्शन में लिखा होता है, सबसे पहले वही रन करता है। और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। पर्पस: द मेन फंक्शन इज़ वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ योर फ्लटर डार्ट एप्लीकेशन बिगिंस। तो मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पे हमारी फ्लटर ऐप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और इसका रोल ये है कि इसने रन ऐप के फंक्शन को कॉल करना है और इसमें रूट विजिट का इंस्टेंस पास करना है। अब रूट विजिट क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। पर्पस: रन ऐप इज़ अ फ्लटर फंक्शन that takes the root widget of your application. Role: it initializes the app and starts the Flutter framework, which manages the app's life cycle, rendering and updates. So, रन ऐप हमारा वो फंक्शन है जिसमें हमने अपनी फ्लटर ऐप का रूट विजिट का इंस्टेंस पास करना है। तो अब रूट विजिट हमारे पास वो विजिट होगा, दिस इज़ टिपिकली अ स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर एप्लीकेशन. It setups the fundamental aspects of the app, such as title, theme and initial screen such as home etc. तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ये हमारा रन ऐप का फंक्शन है, और यहाँ पे हम माई ऐप का जो कि हमारी रूट विजिट है उसको पास कर रहे हैं रन ऐप को। तो ये हमारी मेन ऐप है। माई ऐप का एक क्लास है जो कि स्टेटलेस विजिट वाली क्लास है। तो ये स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट जो हमने यहाँ पे देखा है, हमारी अगली क्लास जो है वो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो हमारी रूट विजिट है उसमें हम मटेरियल ऐप रिटर्न करते हैं। मटेरियल ऐप क्या होती है हमारे पास? मेन फंक्शन हमने देख लिया, माई ऐप भी देख लिया हमने। माई ऐप इज़ अ स्टेटलेस विजिट डिफाइनिंग द ऐप्स बेसिक स्ट्रक्चर यूजिंग मटेरियल ऐप। तो मैं आपको ये फिर बात बता दूँ कि रूट विजिट जो है हमारा वो हमेशा मटेरियल ऐप रिटर्न करेगा। मटेरियल ऐप कॉन्फ़िगर्स द ऐप्स विजुअल प्रॉपर्टीज़ लाइक थीम एंड इनिशियल स्क्रीन। अब मटेरियल ऐप हमारी ऐप का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है, जिसमें हम अपनी ऐप का टाइटल सेट कर सकते हैं, इसको हमने जो थीम देनी है वो थीम सेट कर सकते हैं, थीम के लिए कलर सेट कर सकते हैं, और साथ में हम हमारी होम स्क्रीन मीन्स जब भी हम ऐप ओपन करें तो हमारी ऐप की पहली स्क्रीन क्या होनी चाहिए वो भी हम इसी के थ्रू सेट करेंगे। तो मटेरियल ऐप हमारी ऐप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कह लें कि जब भी हमने मेन फंक्शन में जो भी क्लास पास करनी है, जो भी रूट विजिट वाली क्लास पास करनी है, उसके अंदर हमने मटेरियल ऐप लाजमी रिटर्न करवाना है। आगे देख लेते हैं विजिट्स। Widgets are the building blocks of a Flutter's app user interface. Everything in Flutter is a widget, including layout, models, controls, and animations. Widgets are nested inside one another to build complex UIs. हमारी Flutter की ऐप में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी चीज़ें हम अपनी स्क्रीन में देखते हैं वो A to Z सारी की सारी विजिट्स होती हैं। उसमें हमारी छोटी से छोटा बॉक्स, हमारा ऐप, हमारी ऐप बार और हमारे बटन्स वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हम अपनी ऐप की स्क्रीन पे देखते हैं वो सारे के सारे विजिट्स हैं, A to Z। अब टाइप्स ऑफ विजिट्स: स्टेटलेस विजिट्स एंड स्टेटफुल विजिट्स। स्टेटलेस विजिट्स immutable widgets that do not change their state once built, and stateful widgets the widgets that can change their state and redraw when the state changes. स्टेटलेस विजिट्स में हमारे पास वो विजिट्स होते हैं जो हम एक दफ़ा फिक्स कर देते हैं या फिर जो कि बार बार चेंज नहीं हो सकते, जबकि स्टेटफुल विजिट्स हमारे पास वो विजिट्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। इस पर डिटेल हमारी अगली क्लास होने वाली है, तो इसको हम अगली क्लास में ही कवर करेंगे। यहाँ पे आ जाता है हमारा
बेसिक फ्लटर लेआउट कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले मैं आपको ये जो हमारी बेसिक ऐप थी फ्लटर की स्टार्टिंग ऐप वो दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन फंक्शन था जिसके अंदर हम रन ऐप वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम माई ऐप का इंस्टेंस पास कर रहे हैं। माई ऐप हमारे पास ये स्टेटलेस विजिट वाली क्लास है जिसमें हम मटेरियल ऐप रिटर्न करेंगे। मटेरियल ऐप हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए यूज़ में हमारी ऐप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट करता है, जिसमें टाइटल हो गया, हमारी थीम हो गई, और हमारा होम यानी कि हमारी होम स्क्रीन क्या होने वाली है वो हम सेट करते हैं। यहाँ से मैं होम स्क्रीन को हटाकर अपनी अलहदा से एक स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ। स्क्रीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम ST लेस लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगा यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नेम दे दूँगा। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली इसने एक स्क्रीन क्रिएट कर दी है, और इसी को मैं अपनी होम स्क्रीन भी बना लूँगा मटेरियल ऐप के अंदर। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर कोई चीज़ पास नहीं कर रहा, जबकि हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था तो यहाँ पे हम एक टाइटल को कोई नेम वगैरह कुछ पास कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इसलिए कुछ पास नहीं कर रहे क्योंकि हमने अभी सिंपल एक क्लास बनाई है, हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। तो अब हम आगे अपनी बेसिक फ्लटर लेआउट कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहले नंबर पे आता है स्कैफोल्ड। द स्कैफोल्ड विजिट is a top level container used in Flutter apps to provide a structure for the basic material design visual layouts. The scaffold widget is usually used as the root of the widget tree for a screen. It takes a single child, which is typically a body widget that fills the remaining space in the screen. The body widget can be any widget that displays the main content of the screen. तो इसके बारे में आपको मैं समझा दूं। जिस तरह हमारी ऐप के लिए मटेरियल ऐप रिक्वायर्ड होता है ताकि हम अपनी ऐप का टाइटल सेट कर सकें, उसकी जो फ्रंट स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, उसको सेट कर सकें, उसी तरह से हमारी एक स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए स्कैफोल्ड रिक्वायर्ड होता है ताकि उस स्क्रीन पे हमने क्या शो करवाना है, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी में हमने क्या क्या रखवाना है, उसका ऐप बार कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ हम सेट कर सकें। तो उसके लिए हमारा ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड रिटर्न किया, और जब भी मैं यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो देखने के लिए हमेशा मैं कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, फिर जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी स्कैफोल्ड की, मुझे वो शो कर देगा। फ्लटर के अंदर कहीं पे बार बार हमें ऑप्शंस वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट की बता दी है, कंट्रोल और स्पेस बार। तो यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस, यहाँ पे बॉडी है इसकी स्क्रीन की, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, उसका ऐप बार कैसे सेट करना है, उसका ड्रॉअर कैसे सेट करना है, और बॉटम नेविगेशन बार, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक स्क्रीन की वो हमें स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है, इसलिए ये एक स्क्रीन के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ऐप बार सेट कर लेता हूँ। ऐप बार सेट करने के बाद फिर दोबारा मैंने कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस किया, फिर मुझे इसने ऐप बार की ऑप्शन दे दी। यहाँ से मैं ऐप बार सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं टाइटल सेट कर दूँगा, टाइटल फर्स्ट स्क्रीन। और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे अभी मुझे ये एरर दे रहा है, अगर मैंने एरर के लिए ऑप्शंस चेक करनी है कि मुझे क्या क्या किस चीज़ का एरर है, तो एक तो ये यहाँ पे रेड कलर का बटन बना हुआ आता है, एक मुझे ये शो कर देगा, और साथ में अगर और मुझे ऑप्शंस चेक करनी है तो उसके लिए मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे वही ऑप्शन शो कर देगा। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये यहाँ पे जो हमारी ऐप है वो रन हो चुकी है। अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ तो फिर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस ऑप्शंस के लिए, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लू ये रख दूँगा।
तो ये हमारी जो ऐप बार थी वो ब्लू कलर की यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये छोटा सा डीबग का बैनर बना हुआ आ रहा है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के लिए ये मेरी मटेरियल ऐप जो थी वहाँ पे जाके ये डीबग शो चेक्ड मोड बैनर, इसको मैं फॉल्स कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको फॉल्स करूँगा तो यहाँ से मेरा ये बैनर डीबग का ये भी रिमूव हो जाएगा। तो होप कि आपको स्कैफोल्ड की समझ आ गई होगी कि हमारी स्क्रीन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब हम आगे नेक्स्ट विजेट पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा कंटेनर। अ कंटेनर widget is versatile widget that can hold a single child widget. It allows you to customize its appearances with properties such as padding, margin, alignment and decoration. ये हमारा एक कंटेनर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल विजेट है। सबसे ज़्यादा हम फ्लटर में कंटेनर का ही यूज़ करते हैं। ये इसकी पैडिंग की प्रॉपर्टी है और ये इसकी मार्जिन की प्रॉपर्टी है, ये डेकोरेशन है सारी। इसको भी एक दफ़ा अप्लाई करके देख लेते हैं हम अपने फ्लटर में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी बॉडी है स्क्रीन की, स्कैफोल्ड के अंदर स्कैफोल्ड प्रोवाइड करती है बॉडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लूँगा। कंटेनर के अंदर मैं इसका कलर सेट करूँगा, जो कि मैं रखता हूँ रेड, या चलो फिलहाल हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। और ये देखो, अभी मैंने इसका साइज़ सेट नहीं किया तो इसने जितना साइज़ अवेलेबल था उतना साइज़ इसने कंटेनर को दे दिया है, क्योंकि हमने होल बॉडी के लिए कंटेनर सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब हम इसको अगर साइज़ दें तो यहाँ पे इसकी हाइट मैं 500 और इसकी विड्थ में 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब ये देखो, ये 500 हाइट और विड्थ का मुझे कंटेनर शो करवा रहा है। और इसकी अगली जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी मार्जिन की। अगर हम यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट करें तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एज इंसेट्स, डॉट, एक सिमेट्रिक, एक ओनली और एक ऑल। सबसे ज़्यादा यही 3 यूज़ में आते हैं। ओनली में ये होता है कि हमें हर तरफ से 4 साइड्स होती हैं, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट, हर तरफ से हमें अलग-अलग पैडिंग देनी पड़ती है। जैसे ये लिखी हुई है, लेफ़्ट के लिए इतनी, राइट के लिए, टॉप के लिए इतनी। ऑल में ये होता है कि हमें एक ही दफ़ा जितनी हम पैडिंग देना चाहें, 30 जैसे मैं देना चाहता हूँ तो मैं 30 दे दूँगा, और ये हर साइड से उतनी ही सेट कर देगी हमारी मार्जिनस। ये देखो, यहाँ से भी इतनी मार्जिन सेट कर दी, यहाँ से भी इतनी मार्जिन सेट कर दी। और अब मैं इसकी कलर को हटा के डेकोरेशन प्रॉपर्टी सेट करूँगा, और डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमें फ्लटर ऑटोमेटिकली शो करवाता रहेगा। हमारी IDE के अंदर हमने जो फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल किया है वो इसलिए इंस्टॉल किया ताकि सारी की सारी अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो हमें साथ साथ फ्लटर शो करवाता रहे। इससे हमारी वर्किंग जो है वो और भी ईजी हो जाती है। तो अगर तो मैंने डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो हमेशा मैं कलर इसके अंदर ही यूज़ करूँगा। जैसे आप पहले देखें तो मैंने कलर बाहर भी सेट किया हुआ था। मैं बाहर तो सेट कर सकता हूँ इसी तरह से, लेकिन अगर मैं डेकोरेशन के साथ डेकोरेशन भी यूज़ करूँगा और कलर भी यूज़ करूँगा बाहर अलहदा से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एरर भी देगा मुझे। तो इसलिए मैं डेकोरेशन के अंदर ही कलर यूज़ करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर डॉट ऑल, ताकि वो ऑल साइड से बॉर्डर दे दे। कलर मैं इसका रेड दे देता हूँ और साथ में इसकी विड्थ मैं 5 सेट कर देता हूँ। और अब अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये हमारा बॉर्डर सेट हो गया है। अभी इसकी कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़ी बहुत शार्प हैं, तो हम इसकी कॉर्नर्स को रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर से डायरेक्ट मैं इसको 20 का रेडियस दे देता हूँ और सेव करूँगा। तो यहाँ पे मेरे कंटेनर की जितने भी बॉर्डर्स होंगे ये देखो, उनको हर साइड से रेडियस भी मिल चुका है और थोड़ी सी गुलाई में आ चुकी हैं।
और हाँ, ये हमारा कंटेनर कंप्लीट हो गया। अब कंटेनर के अंदर हमारा एक चाइल्ड या तो हम रखना चाहें, अगर हम कंटेनर के अंदर कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कंटेनर की। तो अभी तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने अभी कंटेनर यूज़ किया था, इसी के अंदर मैं यही वाला कंटेनर फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला मैं कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ और इसकी मैं हाइट और विड्थ हटा देता हूँ और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करके हम इसको ब्लू दे देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये हमें अभी एरर दे रहा है। एरर है हमारा यहाँ पे, इसको रिमूव करके। तो ये देखो, ये हमारा पहले वाला कंटेनर था बाहर वाला, और ये हमारा अंदर वाला कंटेनर है जो ब्लू जो हमने क्रिएट किया है। और ये हमारा कंटेनर कंप्लीट हो गया और हमने इसका चाइल्ड भी एंटर करके देख लिया। अब हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे आगे आ जाते हैं हमारे रो एंड कॉलम। रो के अंदर जिस तरह हम कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड रखवा सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा सारे चाइल्ड रखवाने हैं तो उसके लिए हमें रो या कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। तो रो के लिए अगर तो हमने हॉरिजेंटल में ज़्यादा चाइल्ड रखवाने हैं तो उसके लिए मैं रो यूज़ करूँगा, और अगर मैंने कॉलम में ज़्यादा चाइल्ड रखवाने हैं तो उसके लिए मैं कॉलम यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जिस तरह से कंटेनर के अंदर सिर्फ एक चाइल्ड हम रखवा सकते हैं तो उसके लिए चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है। रो में हम ज़्यादा सारे चिल्ड्रन रखवा सकते हैं तो इसके अंदर चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको रो और कॉलम सेट करके दिखा देता हूँ। इस कंटेनर की जगह हम यहाँ पे रो सेट कर लेंगे। मैं यहाँ से सो कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे रो टाइप करके रो सेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी आ गई, और चिल्ड्रंस के अंदर आके जो भी मैं अभी कंटेनर ही वही जो मैंने पहले क्रिएट किया था वो वाला इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगला कंटेनर और यहाँ पे मैं अगला कंटेनर रखता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे अभी एरर मुझे दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोमा से सेपरेट नहीं किया। यहाँ पे मैं इसको कोमा से सेपरेट कर दूँगा। क्यों? जिस तरह से हमने एक कंटेनर के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कोमा से सेपरेट किया था, कलर की प्रॉपर्टी लिखी कोमा से सेपरेट करके, फिर नेक्स्ट बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखी, सेम उसी तरह से जब मैं एक विजिट कंप्लीट करूँगा उसके आगे मुझे कोमा लगाना होगा ताकि ये इसको अगले विजिट से सेपरेट कर सके और रो को पता लग सके कि एक विजिट इसका ये है, उससे अगला विजिट इसका ये है और उससे अगला विजिट इसका ये है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा और रन करके मैं देखूँगा तो एक मिनट, हम इसका साइज सेट कर लेते हैं कंटेनर का, और इसकी मार्जिन्स यहाँ से थोड़ी हम हटा देते हैं। मार्जिन्स की जगह हम यहाँ पे हाइट सेट कर लेते हैं 100, और विथ भी इसकी हम रख देते हैं 100। बाकी कंटेनर्स को भी हम सेम यही साइज़ दे देते हैं। और अब जब हमने चेक किया तो ये देखो, ये हमारी रो में 3 कंटेनर्स आ गए। अगर हम रो की जगह कॉलम यूज़ करें ओहो, एक मिनट, इस रो की जगह मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रो और कॉलम की बिल्कुल सेम है। चिल्ड्रन सारे हमारे पास किसी भी तरह से हम रख सकते हैं। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो अब देखना, पहले हमारे पास रो में शो हो रहा था और अब हमारे पास कॉलम में शो कर रहा है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा कॉलम है, तो इसकी जो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो वर्टिकल में होगी, क्योंकि
कॉलम हमारे पास चीज़ें वर्टिकल में शो करता है, तो इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास वर्टिकल में होगी, और रो हमें हॉरिजेंटल में शो करता है, तो रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होगी। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा कॉलम था और ये इसके चिल्ड्रंस है। इसके चिल्ड्रंस की प्रॉपर्टीज से पहले जहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी एंटर करता हूँ जो कि हमारी मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। और जब मैं सेव करूँगा तो देखना, ये देखें, ये कॉलम वाइज वर्टिकल सेंटर में आ गई है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेट करता हूँ स्टार्ट में, ठीक है, इससे पहले कोमा लगेगा सेपरेशन के लिए ताकि उसको सेपरेट कर सके उससे। तो अब ये देखें, इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम हमारे पास चीज़ें वर्टिकल में शो करता है, तो इसलिए इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल में होगी, और इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट उसके ऑपोजिट होगी, मींस हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। जब हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट सेट किया तो ये हॉरिजेंटली स्टार्ट में आ गई, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारी सेंटर में थी, तो ये भी सेंटर में है कॉलम वाइज, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम रो की एग्जांपल ले लें तो रो बिल्कुल कॉलम से ऑपोजिट है। ये देखें, रो की हमारी मेन एक्सिस अलाइनमेंट इस तरह से होगी और हमारी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इस तरह से होगी, क्योंकि रो चीज़ें हमारी हॉरिजॉन्टल में सेट करता है, इसीलिए हमारी रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल होगी और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल में होगी। ये देखें, हमने यहाँ पे रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर में सेट की थी, तो ये देखें हॉरिजॉन्टली सेंटर में, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट में है, तो ये देखें वर्टिकली स्टार्ट में। तो ये हमारी थी रो कॉलम की मेन एक्सिस अलाइनमेंट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी शो कर रहा है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जहाँ पे हमारे पास ये मैंने कॉलम के हिसाब से शो करवाया है। अगर स्टार्ट में होगा तो ये देखें स्टार्ट में शो कर रहा है, सेंटर में वर्टिकली सेंटर में आ गया, एंड पे अगर मैंने सेट किया तो ये वर्टिकली एंड पे आ गया, क्योंकि ये कॉलम है, ठीक है। और इस कॉलम को अगर मैं स्पेस बिटवीन करूँगा तो जितनी भी स्पेस होगी ये मिड में देगा, साइड्स स्टार्टिंग से और एंड से स्पेस ख़त्म कर देगा। और अगर मैं स्पेस इवनली करूँगा तो ये हर साइड से इक्वल स्पेस देगा, और अगर मैं स्पेस अराउंड करूँगा तो ये मिड में डबल स्पेस देगा और साइड पे का थोड़ी कम स्पेस देगा स्टार्टिंग पे और एंड पे। और लास्ट में मैं अब आपको विजिट ट्री के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको कॉलम और रो के बारे में क्लियर कर दूँ। अगर तो मैं इसके अंदर एक और रो के अंदर कॉलम लगाना चाहूँ, इस रो को मैं कन्वर्ट करूँगा कॉलम में, ठीक है। और फिर मैं यही वाला एक और कॉलम भी यहाँ पे लगा देता हूँ, और यही वाला एक और कॉलम भी यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मेरी एक रो के अंदर 3 कॉलम हैं, ठीक है, और हर कॉलम के अंदर 3 कंटेनर्स हैं। अब मैं इसको सेट करके देखता हूँ, तो ये देखें मेरी एक रो थी, और उस यानी कि ये पूरी मेरी रो जा रही है इस तरह से, और ये पहला कॉलम आ गया उसके अंदर, ये सेकंड कॉलम आ गया, और ये थर्ड कॉलम आ गया। तो यही तरीका है हमारे पास रो और कॉलम को सेट करने का। और इसके अंदर हम और ज़्यादा, इस कॉलम के अंदर भी मैं दोबारा रो लगा सकता हूँ, और फिर इस कंटेनर के अंदर भी अगर मैं इस कंटेनर का कोई चाइल्ड सेट करना चाहूँ तो फिर इस चाइल्ड के अंदर मैं दोबारा रो भी लगा सकता हूँ। डिफरेंट चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा यूआई जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है हमारे पास, द विजिट ट्री। द विजिट ट्री हमारे पास जहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा इजीली सॉर्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और ताकि हम आसानी से
किसी भी चीज़ को ढूंढ सकें या कॉम्प्लेक्स यूआई में से हमें पता लग सके कि हमारा कौन सा कंटेनर कहाँ पे मौजूद है, किसी भी चीज़ को हमने ढूंढना हो तो विजिट ट्री हमारी बहुत हेल्प करता है। ये हमारे पास यहाँ फिल्टर आउटलाइन में आके ये हमारे पास कंप्लीट विजिट ट्री बना हुआ है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो ये आप यहाँ पे व्यू में आके टूल विंडोज़ में और यहाँ पे आपको फ्लटर आउटलाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो मैं आपको एक दफ़ा कंप्लीट विजिट ट्री समझा देता हूँ। ये हमारे पास थी माई ऐप जो कि हमने अभी जिस क्लास में मौजूद है। ये हमारे पास मेन फंक्शन, फिर हमारे पास माई ऐप, और माई ऐप के बाद हमने एक और स्क्रीन क्रिएट की थी जो कि थी फर्स्ट स्क्रीन। अब इस फर्स्ट स्क्रीन के अंदर सबसे पहले हमारे पास बिल्ड फंक्शन जो कि ये है बिल्ड फंक्शन हमारा, और उसके अंदर हमने स्कैफोल्ड लिखा हुआ है। ये हमारे पास स्कैफोल्ड आ गया। इस स्कैफोल्ड के अंदर है हमारे पास दो चीज़ें, एक ऐप बार और एक बॉडी। ऐप बार के अंदर है हमारे पास ऐप बार विजिट और बॉडी के अंदर है कंटेनर विजिट। तो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। और कंटेनर के अंदर हमारे पास है एक रो, कंटेनर का चाइल्ड है हमारे पास रो। इस रो के अंदर आगे से हमने 3 कॉलम स्टोर करवाए हुए हैं, ठीक है। और हर कॉलम के अंदर हमारे पास 3-3 कंटेनर्स हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा कोड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहीं पे अगर हम इस विजिट ट्री में किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहें तो हम इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे ये हमें सारा शो करवा रहा है कि ये हमारे पास एक रो के अंदर 3 कॉलम है और हर कॉलम के अंदर हमारे पास एक कंटेनर है। तो इस तरह से हम इजीली चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं और सॉर्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और एंड पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें पहले ही एक्सरसाइज हमारा पहला टास्क ये है कि हमने एक कंटेनर बनाना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, और उस कंटेनर के अंदर हमने एक उसका चाइल्ड रखना है कॉलम, और उसके अंदर 3 नेस्टेड कंटेनर विजिट्स क्रिएट करने हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास कि हमने एक रो बनानी है, उसके 3 कंटेनर विजिट्स होने चाहिए, और उस रो को हमने ये वाली अलाइनमेंट सेट करनी है। और फिर हमने ऐसे ही एक कॉलम बनाना है, उस कॉलम के अंदर हमने ये वाली अलाइनमेंट सेट करनी है। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास कि आपने एक यूआई क्रिएट करनी है, एक छोटी सी यूआई बनी हुई है। जैसे सेंटर विजिट है उसके अंदर कॉलम ऐड करना है, और फिर कॉलम के अंदर 2 कंटेनर विजिट्स आपने ऐड करने हैं, और फिर आपने ये चेक करना है कि जो विजिट ट्री हमने अभी आज सीखा है उसको क्या आपको उसकी समझ आ रही है या नहीं, क्या आप उसके अंदर से चीज़ों को ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो यहीं पे आज इसको फिनिश करते हैं, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। अल्लाह हाफिज़।